आपके पास मात्र 30 रुपया है और उस 30 रुपया को 30 लाख में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन 100% ये संभव है कि 30 रुपया को 30 लाख में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं। कैसे करना है इसका फंडामेंटल हम समझाने वाले हैं आप लोग को। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आने वाले वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। तो आप लोग जानते हैं कि SIP के जरिए हम जो है छोटे छोटे फंड को हम बड़ा बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, और ऐसा लोग करते भी हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर बताते हैं कि हम छोटे से फंड से हम एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। उसी के बारे में हम आज आप लोगों को समझाने वाला है कि मात्र 30 रुपया से इसको 30 करोड़ कैसे बना सकते हैं SIP के जरिए। देखिए, हम सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जब हम पैसा इन्वेस्टमेंट करने चलते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल होता है कि हमारे बच्चों के लिए हायर एजुकेशन दिलाने के लिए या उसके शादी कराने के टाइम तक एक इतना फंड तैयार हो जाए कि उस फंड से अपने बच्चों के शादी भी करा लें और उसका परवरिश भी अच्छे से कर लें। ऐसा ख्याल सबके माता पिता के ध्यान में आता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए बारे में सब कुछ सोचता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से पैसा नहीं इकट्ठा हो पाता है और आने वाले समय में पैसा एक बड़ा फंड क्रिएट नहीं हो पाता है। फिर जिस प्रकार से इस टाइम में सिचुएशन है, दयनीय स्थिति चल रहा है, उस टाइम में भी दयनीय स्थिति चलेगा। तो स्थिति सुधार करने के लोग जो है क्या करते हैं, नहीं तो बैंक में RD करा लेते हैं या FD करा लेते हैं, या क्या करते हैं कि LIC करा लेते हैं। सोचते हैं कि LIC हम करा लेंगे तो आने वाले समय में एक बड़ा फंड तैयार हो जाएगा, उसी फंड से जो है अपने बच्चों को परवरिश कर लेंगे या शादी करा लेंगे। लेकिन दोनों से हट करके आज हम बताने वाले हैं, नहीं RD कराना है, नहीं FD कराना है, नहीं LIC में बीमा कराना है। आपको कराना का है क्या है, तो खुद मोबाइल से ग्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद से SIP में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। अब SIP के बारे में जो लोग जानते हैं उन लोगों को तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं बताया हूँ। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि 30 रुपया हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। उस 30 रुपये से हम एक बड़ा फंड कितना तैयार करेंगे, तो 30 लाख रुपये। अब यहाँ पे गौर से समझिएगा कि एक दिन का अगर हम 30 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं, महीने के मेरे पास कितना होता है, 900 रुपया। यहाँ पे मेरे पास 900 रुपया आ गया। महीने के कितना, 900 रुपया। SBI का या मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड का फंड जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आज के डेट में वो रिटर्न्स दे रहा है 29%। लेकिन हम 29% लेकर के नहीं चलेंगे, हम मात्र 18% लेकर के चलते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए हम उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे हम जो है 18% लेकर के चलते हैं। यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया, 900, यानी जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 900 रुपया मंथली हो गया। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रेट जो हो गया 18%, जो कि हमको रिटर्न्स मिलेगा। कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वह फंड देगा हमको कितना परसेंट, 18%। अगर इस पैसा को हम 10 साल तक ले रखते हैं, मात्र हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कितना, तो 1,08,000 रुपया। मात्र हम 1,08,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे टोटल 10 साल में। महीने का अगर 900 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, लेकिन रिटर्न हमको कितना देगा, 1,70,172 रुपया। इसका ब्याज देगा 1,70,172 रुपया। टोटल वैल्यू मेरे पास हो जाएगा 2,78,172 रुपया 10 साल में। गौर से समझिएगा इससे, यहाँ पे ध्यान दे करके। तो आपके बच्चे जो है शादी कराने का टाइम कब आता है, मिनिमम लोग कराते हैं 21 साल, 22 साल, 25 साल। इतना एज तक तो मिनिमम लोग रोक करके रखते हैं। इतना जब एज हो जाता है तो तब लोग शादी कराना शुरू करते हैं, चाहे बेटी हो या बेटा हो, कम से कम 21 साल पे तक कराते ही हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 21 साल करते हैं, ठीक है। 21 साल में गौर से समझिएगा, 22 साल कर देते हैं। जैसे ही हम 22 साल किए तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट मेरे पास हो जाता है 2,37,600 रुपया। मात्र लगातार हम 22 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मेरा जो पैसा जमा हो पाएगा 2,37,000। लेकिन इसका ब्याज देख लीजिए, इसका जो ब्याज हमको मिलेगा 22,02,713 रुपया। 22 लाख रुपया जो है यहाँ पे हमको मिल जाएगा।
अब दोनों को जोड़ देंगे, मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और रिटर्न्स दोनों को हम जोड़ देंगे तो 24,40,313 मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नहीं रुकेंगे, देखिए यहाँ पे जो है 30 साल तक हम इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर इस पैसा को हम 30 साल तक इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो देखिए जो हम बता रहे थे ना 30 रुपया को 30 लाख में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 लाख रुपया, 3,13,200 रुपया मात्र जमा हो पाएगा मेरा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्याज मिल जाएगा हमको 76,03,443 रुपया। ये ब्याज हो गया, 3 लाख का ब्याज 76 लाख, 3 लाख मेरा मूलधन अब ब्याज 76 लाख, दोनों को जोड़ेंगे तो 79,17,143 रुपया। इतना बड़ा फंड तैयार हो सकता है। अगर अपने बच्चों का शादी 24-25 साल पर कराते हैं ना तो 35 या 40 का लपेट में आपको जो है 100% इतना रिटर्न्स मिल जाएगा। तो ये जो है ना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट देता है, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट का पावर यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देता है। तो आप लोग देख लीजिए किस में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको मन करे तो मोतीलाल ओसवाल है, निपॉन इंडिया है, SBI का कॉन्ट्रा फंड है, ये सारे जो फंड होते हैं हाई रिटर्न्स देते हैं। तो इसमें जो है आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।